नीलकंठ जादुई घोड़ा। बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी पर्वत की तलहटी में बसा था एक सुंदर राज्य, चंद्रपुर। इस राज्य में हरियाली थी, नदियां थीं और खुशहाली थी। लेकिन इस राज्य की सबसे खास बात थी, वहाँ एक रहस्यमयी जादुई घोड़ा रहता था जिसका नाम था नीलकंठ। नीलकंठ कोई साधारण घोड़ा नहीं था। उसके पंख थे नीले और सुनहरे रंग के। उसकी आंखें चमकती थीं जैसे दो चांद हों। वह हवा में उड़ सकता था, पानी पर दौड़ सकता था और उसकी हिनहिनाहट से अंधकार भाग जाता था। लेकिन वह कभी किसी के पास नहीं जाता था। वह केवल तभी दिखाई देता था जब कोई सच्चे दिल से मदद की पुकार करता। राजा वीरेंद्र, चंद्रपुर का शासक, बहुत ही न्यायप्रिय और बहादुर था। उसकी एक बेटी थी, राजकुमारी वाणी। वाणी निडर, बुद्धिमान और प्रकृति से प्रेम करने वाली थी। वह घुड़सवारी में माहिर थी और उसे बचपन से ही नीलकंठ की कहानियां सुनाई जाती थीं। वह हमेशा कहती, एक दिन मैं नीलकंठ से मिलूंगी और उसके साथ उड़ान भरूंगी। एक दिन पास के जंगल में कुछ अजीब होने लगा। पेड़ सूखने लगे, जानवर गायब होने लगे और रात के समय जंगल से डरावनी आवाजें आने लगीं। गांव वाले डर गए और कहने लगे कि काली छाया लौट आई है। काली छाया एक बुरी आत्मा थी जो वर्षों पहले नीलकंठ द्वारा भगाई गई थी। लेकिन अब वह फिर से ताकतवर हो गई थी। वह जंगल में अंधेरा फैला रही थी और धीरे धीरे चंद्रपुर की ओर बढ़ रही थी। राजा ने सैनिक भेजे, लेकिन वे जंगल में जाते ही गायब हो जाते। तब राजकुमारी वाणी ने निश्चय किया, अब मुझे ही कुछ करना होगा। वाणी अकेले जंगल की ओर निकल पड़ी। उसने अपने दिल से नीलकंठ को पुकारा, हे नीलकंठ, अगर तुम मेरी पुकार सुन सकते हो तो आओ, अपने जंगल को बचाओ। कुछ क्षण बाद आसमान में चमक फैली, तेज हवा चली और एक विशाल नीले पंखों वाला घोड़ा नीचे उतरा। नीलकंठ सचमुच आ गया था। वाणी की आंखों में चमक थी। वह घोड़े के पास गई। उसने नीलकंठ की आंखों में देखा। वहां गहराई थी, शांति थी। नीलकंठ ने सिर झुकाया जैसे कह रहा हो, चलो मैं तैयार हूँ। वाणी नीलकंठ की पीठ पर सवार हुई और दोनों हवा में उड़ गए। नीलकंठ वाणी को जंगल के उस हिस्से में ले गया जहाँ काली छाया ने अंधकार का किला बना लिया था। वहाँ हर तरफ काले बादल, सूखे पेड़ और डरावने साए थे। वाणी ने तलवार निकाली, लेकिन यह लड़ाई केवल तलवार की नहीं थी। काली छाया हंसी और बोली, तुम क्या करोगी राजकुमारी? अंधेरा तो सबको घेर लेता है। वाणी बोली, जहाँ विश्वास हो वहाँ अंधेरा नहीं टिक सकता। नीलकंठ ने जोर से हिनहिनाया और उसके पंखों से एक उजली रोशनी निकली। वह रोशनी सीधे अंधेरे को चीरती चली गई। काली छाया चीखी। वह खुद को छिपाने लगी, लेकिन वाणी ने नीलकंठ से कहा, चलो, इसे डराकर नहीं, इसे बदलकर हराना होगा। वाणी ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और कहा, तुम भी कभी किसी की उम्मीद रही होगी, अब तुम किसी की डर क्यों बन गई? काली छाया कुछ देर चुप रही, फिर वह धीरे धीरे शांत होने लगी। उसकी काली छाया फीकी हुई और एक छोटी सी लड़की में बदल गई। वह एक आत्मा थी जिसे वर्षों पहले अकेलापन निगल गया था। वाणी, लड़की और नीलकंठ तीनों को वापस चंद्रपुर की ओर आ गए। जंगल फिर से हरा भरा होने लगा। जानवर लौट आए, पेड़ फिर से मुस्कुराए। वाणी और नीलकंठ वापस चंद्रपुर आ गए। नीलकंठ जाते जाते उसने वाणी को सिर हिलाकर विदा दी, जैसे कह रहा हो, जब जरूरत होगी मैं फिर आऊंगा। नीलकंठ ऊंचे पहाड़ों की ओर उड़ गया, लेकिन जाते जाते उसने वाणी को सिर हिलाकर विदा दी। राजा वीरेंद्र ने वाणी को कहा, तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं, पूरे राज्य की रक्षक हो। वाणी ने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा, जहां दूर कहीं नीलकंठ उड़ रहा था। सीख, सच्चा साहस तलवार में नहीं, करुणा और विश्वास में होता है, और सच्चे दिल से की गई पुकार कभी अनसुनी नहीं जाती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।